Exit the roundabout onto the slip गाड़ियों को road. छोड़ के अगर यूरोपियन गाड़ी की बात की जाए तो फरारी को कोई भूल नहीं सकता। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग फरारी के म्यूजियम में जाएंगे। इससे पहले हम लोग एक और जगह जाएंगे। तो अपना सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं हम लोग और हम जा रहे हैं एक एग्जीबिशन के अंदर, जिस एग्जीबिशन के अंदर हम देखेंगे न्यू कंसेप्शनल कार्स। Continue on A16 for 17 kilometers. GT गाड़ी है जो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ भी होती रही है, और इसमें जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि फोर्ड का न्यू हुआ है, लो प्रोफाइल टायर्स हैं। इसके साथ ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो फोर्ड है, और इसके साथ साथ बहुत लो प्रोफाइल टायर्स और प्रोफाइल बॉडी। और ये है वो कॉन्सेप्शनल कार जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। टोयोटा वालों की गाड़ी है, टोयोटा मैन्युफैक्चर्ड है, और देखें किस तरह से इसकी डिज़ाइन किया गया है, कैसे डोर्स हैं, हर वो चीज़ जो है आप देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। डायनामिक शेप और वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, डोर्स देखें, और ट्रांसपेरेंसी दिखाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल दिया हुआ है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्शनल कार्स हैं, मार्केट में अभी नहीं आई, और इसी तरीके से जो है वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ चीज़ों को बताया नहीं बल्कि फील किया जाता है। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्शनल कार भी एक फीलिंग है। ब्लैक ब्रेक लाइट्स जो ऑन हो रही हैं इसकी, और पीछे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है वॉच आउट। और देखें खूबसूरत लाइट्स पीछे जो एक बहुत प्यारा लुक दे रही है। ये ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन वाकई ज़बरदस्त है। बेल्ट सेफ्टी सिस्टम जो कि स्पोर्ट्स कार की डिज़ाइन से बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं डबल बेल्ट्स यूज़ हो रही हैं। ये देखें, ये निसान की गाड़ी है, और इसमें आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा इंटीरियर दिया हुआ है, वुड भी इस्तेमाल की गई। जापानीज़ कार्स के अंदर ये बात बहुत ज़बरदस्त होती है कि वुडिंग चीज़ भी यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब फरारी के म्यूज़ियम में चलते हैं और वहाँ जाके इसकी कुछ फुटेज आप लोग से शेयर करते हैं। चलें चलते हैं उस तरफ। तो ये वो म्यूज़ियम है, फरारी म्यूज़ियम मॉड्रेना, इटली में। और इसके अंदर जो ओल्ड कार्स थी, रेसिंग्स में यूज़ होती थी, फार्मूला 1, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है यहाँ पर दिखाई हुई है। कैसे शक्लें इन्होंने चेंज की है, और आज जो शक्ल यूज़ हो रही है वो ये वाली यूज़ हो रही है। इंजन की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, गाड़ियों का दिल समझा जाता है। तो आप इंजन देख सकते हैं कौन कौन से इंजन यूज़ हो रहे हैं और होते रहे हैं। इसमें बहुत से जो हैं वो V6 हैं और V8 भी हैं, और वही जो स्टाइल है फरारी का, अपने इनटेक मैनिफोल्ड बहुत बड़े लगाते हैं, और टर्बो चार्जर इंटरकूलिंग सिस्टम जो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नए इंजन आ गए। इनमें बड़ी खूबसूरती से जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की लाइनिंग दी होती है, बड़ी जो ना ट्विस्टिंग होती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप। ये थ्रोटल बॉडी लगी हुई है और ये इनटेक मैनिफोल्ड। उसके अलावा यहाँ पर इस इंजन में आप देख सकते हैं कैसे क्रॉस फ्लोइंग दी हुई है। V6 और बेल्ट डिज़ाइन 1995 का मॉडल है। और ये देखें, इसमें इग्निशन कॉइल्स के ऊपर भी कवर दिया हुआ है, लेकिन इस वाले इंजन में नहीं। इनटेक मैनिफोल्ड, और उसके अलावा 1 2 3 4 6 यानी कि बॉक्सर टाइप इंजन था। ये V8 की लाइन आ गई, सारे V8 रखे हुए देख सकते हैं इसके अंदर। ये V6 सिलेंडर से छोटे सिलेंडर, छोटे इंजन है। और ये देखें, ये जो है ये पॉकेट दिया हुआ है, बॉक्सर टाइप अगेन। छोटे इंजन हैं छोटी कार्स के लिए। इनमें बहुत सी फार्मूला 1 भी कार इंक्लूडेड है। इससे पहले वाले जो इंजन जो लो प्रोफाइल थे, यानी कि बॉक्सर टाइप, वो फार्मूला 1 में यूज़ होते थे, क्योंकि आपको रोड से नियरेस्ट चाहिए होता है ताकि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी अचीव कर सकें। इसमें देख ले सकते हैं आप। और ये भी डिफरेंट डिज़ाइंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हालांकि 1980s के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनकी इंजन की दुनिया में।
V12 के इंजन्स जो इंट्रोड्यूस कराए थे, बहुत बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स थी और बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, टर्बो चार्जर, ट्विंस टर्बो चार्जर लगा देते थे। उसके साथ साथ जो है इंटरकूलिंग सिस्टम होता था, जो कि इंटरकूलिंग सिस्टम के बारे में मैं जो बताऊँ आपको कि इनटेक एयर को कूल करके इनटेक मैनिफोल्ड में भेजता है, जिससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है गाड़ियों की। ये बॉक्सर टाइप इंजन है, जैसे कि पूरा लेटा हुआ है भाई। ये फिर वी टाइप इंजन दोबारा आ गया, ये वी टाइप इंजन दोबारा। कितने खूबसूरत एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बनाए। और ये वो गाड़ियाँ हैं जिनके इंजन फिट होते हैं, इनको भी देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस दिए हैं। फरारी की गाड़ियों में अपनी एक चीज़ होती है जो कि इनको यूनिक कर देती है। इनका बॉडी शेप बहुत खूबसूरत होता है, एरोडायनेमिक्स। उसके अलावा जो इंजन का साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होता है, जोशीला टाइप का। ये देखें 90s की गाड़ियाँ हैं, 1980s की गाड़ियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।